हर साल नॉर्थ ब्लॉक की रौनक देखने लायक होती थी, लेकिन अब 2026 में देखने को कहानी कुछ और ही मिलेगी, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक से बोरिया बिस्तरा समेटकर अब पूरा सिस्टम एक नई जगह पर शिफ्ट हो रहा है और साथ ही प्रक्रिया भी बदल रही है। देखिए, इस बार बजट की छपाई वहां नहीं होगी जहां सालों से होती आई है, यानी कि अब बदल गया है पूरा सिस्टम। लेकिन सवाल ये है कि आखिर फाइनेंस मिनिस्टर का ये नया ठिकाना क्या है और कहां है, और बजट का ये हलवा सेरेमनी आखिर कहां मनाया जाएगा। चलिए इसे सिंपल और सरल शब्दों में समझते हैं, आपके लिए जानकारियां कितनी फायदेमंद है। देखिए, ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए और उसकी बात करें तो सालों से बजट की जो प्रिंटिंग यानी कि नॉर्थ ब्लॉक की अंडरग्राउंड प्रेस में होती रही है, और एक ये प्रक्रिया काफी सालों की है, जहां ऑफिसर्स की यानी कि बात करें तो वो काफी दिनों तक लॉक इन भी रहते थे अपने काम के लिए। लेकिन इस बार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए अगर चलते बात करें तो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑफिस टेम्परेरी तौर पर कर्तव्य भवन में शिफ्ट कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव अगर हम कहें तो वो ये है आपके लिए कि अब आपके लिए पेपरलेस बजट का जमाना जो है वो अब चल गया है। इसलिए भारी भारी फिजिकल प्रिंटिंग की जगह अब डिजिटल सिक्योरिटी और सर्वर मैनेजमेंट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाएगा इस बार के बजट पर। हालांकि हलवा सेरेमनी रिचुअल की तरह यानी कि ऑफिस में ही निभाई जाएगी, जो कि बजट डॉक्यूमेंट्स की फाइनल प्रोसेसिंग और ऑफिशियल शुरुआती आपके लिए प्रक्रिया रहेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री नए नवेले कर्तव्य भवन में शिफ्ट हो गए हैं तो उसके साथ ही तरीका भी बदलेंगे, सोच भी, और साथ ही बजट की सबसे बड़ी जो है यानी कि सीक्रेट मिशन अभी भी पुरानी बिल्डिंग में आखिर क्यों चल रही है, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन देखा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी पूरी जो जितनी भी टीम है वो सितंबर 2025 में ही शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन 2026 का ये जो बजट है यानी कि आपके लिए आने वाला जो बजट, वो डॉक्यूमेंट्स की छपाई अभी भी नॉर्थ ब्लॉक की उसी पुरानी अंडरग्राउंड प्रेस में ही रहेगी, बस कर्तव्य भवन पर शिफ्ट होने वाली है। लेकिन 1980 से इसका जो पूरा ठिकाना रहा है ये भी एक काफी बड़ा हिस्ट्री है। इसका जो बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि नया कर्तव्य भवन में भी अभी तक कोई भी ऐसी एडवांस प्रिंटिंग प्रेस सेट अभी तक तो खैर नहीं हुई है। लेकिन साथ ही अगर देखा जाए, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण इस बार नए रिकॉर्ड बनाने जा रही है, जो कि देखने लायक होंगे, क्योंकि 1 फरवरी को अपना लगातार यानी कि 9वां बजट वो पेश करेंगी। और साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 2021 में जो उन्होंने पुरानी परंपराओं के चलते जो है प्रक्रिया शुरू रखी थी, अब इंडिया का ये पहला इस बार पेपरलेस बजट शुरू किया जाएगा, जहां पर उन्होंने प्रक्रिया टैबलेट पर पढ़ते हुए रखेंगी। लेकिन तभी अगर हम देखें तो बजट मोबाइल ऐप भी शुरू कर दिया गया है, ताकि आम जनता और जितने भी सदस्यों का सभी जो 14 जरूरी डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपके अगर बात करें डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके फाइनेंस बिल और आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो रहेंगे, अपने फोन पर ही अगर आपको मिल जाए, ये आपके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वही इंडिपेंडेंस का पहला बजट जो कि 26 नवंबर 1947 को जब शुरू किया गया था, पेश किया गया था, लेकिन अगर आप देखें तो उस जमाने में भारी भारी जो प्रिंटेड कॉपीज जो लेकर चला करते थे, एक अलग ही तरीका था। और अब डिजिटल टैबलेट पर ये सफर जो है निर्मला सीतारमण अपना प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। देखिए, समय बदल गया है, बदलाव भी काफ़ी हो रहे हैं, और इस पूरी इंफॉर्मेशन को देखा जाए तो वो हिस्ट्री में लेकर अगर जाएं यानी कि पिछले सालों में, तो सफ़र 1950 में यानी देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर ये मिंटो रोड तक गया और फिर नॉर्थ ब्लॉक पहुंचा। देखा जाए तो ये काम इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता था कि छपाई से जुड़े जितने भी अधिकारी थे वो लगभग 2 हफ्तों तक दुनिया से कट कर रहते थे, यानी कि सिंपल शब्दों में कहे तो लॉक इन रहते थे, यानी अपने काम को लेकर उन्हें बाहर जाने की कोई इजाज़त ही नहीं मिलती थी। और इस बात भी देखा जाए तो बजट की जो फाइनल काउंटिंग है वो प्रिंटिंग की शुरुआत वही पुरानी यानी कि हलवा सेरेमनी से ही होगी, जो अगले हफ्ते आपके लिए होने जा रही है। लेकिन जिसके बाद देखा जाए तो ये पूरे ऑफिसर्स नॉर्थ ब्लॉक की उन्हीं शुरुआती दीवारों के पीछे छिपी रहेंगी, जो इतिहास चलता रहा है, लेकिन बजट का ये अंतिम रूप देखने लायक होगा। लेकिन इस बीच अगर हम फैक्ट बेस अगर देखें पूरी कहानी को, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री भले ही नए नवेले कर्तव्य भवन में शिफ्ट जरूर हो गई है, लेकिन 2026 का ये बजट एकदम अलग दिखने वाला है। 2026 के बजट की सीक्रेट प्रिंटिंग अभी भी नॉर्थ ब्लॉक की पुरानी दीवारों के पीछे ही रहेंगी, और साथ ही वो प्रक्रिया आगे तक भी चलती रहेगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो टेक्निकल कारण अगर हम देखें तो वो ये है कि इसमें कर्तव्य भवन में वैसे तो अभी तक कोई भी हाई सिक्योरिटी और डिजिटल प्रिंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया है, यानी कि अभी आने वाले समय में वो हो जाएगा। लेकिन बजट जैसे कि अगर बात करें तो विशाल काम के लिए चलाया जरूर होता है।
वहीं हिस्ट्री अगर हम देखें इस पूरी बजट की, तो इसमें छापने की यानी कि जो छपाई का जो वक्त रहता था वो साथ साथ बदलता भी रहता है। पहले ये राष्ट्रपति भवन में होता था और फिर ये 1950 में मिंटो रोड शिफ्ट हुआ और फिर 1980 से लेकर ये नॉर्थ ब्लॉक इसका पूरी तरीके से गढ़ बन गया। लेकिन ये जो काम है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता था कि जब छपाई के वक्त, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पर काम करने वाले लोगों को बाहर न जाने की इजाज़त होती थी और उनके लिए कड़ी प्रक्रिया होती थी जो कि 14 दिनों तक लगातार चलती रही थी, जहाँ पर उन्हें लॉक इन रखने को बोला जाता था। उनके फ़ोन्स भी उनसे छीन लिए जाते थे और उनका दुनिया से हर तरीके से जो है संपर्क भी काट दिया जाता था, ताकि देश के जितने भी आर्थिक राज हैं वो लीक ना हो। इसलिए जब तक ये नई सिक्योरिटी वाली प्रेस तैयार नहीं होती है, तब तक नॉर्थ ब्लॉक की इसी पुरानी प्रेस पर भरोसा बरकरार रहेगा और साथ ही प्रक्रिया भी आपकी ऐतिहासिक तौर पर ही चलती रहेंगी। लेकिन देखिए, इसका सिंपल अगर रीज़न अगर हम समझे तो ये नए ऑफिस में अभी तक वैसी कोई हाई सिक्योरिटी प्रेस और साथ ही कोई ऐसा नया तैयारियां भी शुरू नहीं हो पाया है, जो कि एक बड़ा बदलाव अगर देखें तो वो शायद मॉडर्न बेशक होने जा रहा है, लेकिन प्रक्रिया आपके लिए जो प्रिंटिंग की रहेगी वो ऐतिहासिक तौर पर ही रहेंगी। वहीं नॉर्थ ब्लॉक की उन्हीं मजबूत दीवारों के पीछे आपके लिए जो पूरी प्रक्रिया चलती है, यानी कि इतिहास से जो चलती आई है, वही सेम रहेगी। लेकिन आपका इस बीच क्या कहना है? क्या ये जो पूरे बदलाव किए जा रहे हैं, हलवा सेरेमनी बेशक आपके लिए वही है, लेकिन जितने भी आपके ब्लॉक को लेकर जो शिफ्टिंग किया जा रहा है, ये आपके लिए कितना ऐतिहासिक और क्या बदलाव है, ये आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश।